NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. ट्रस्ट 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं हूं एलजेपी की पार्टी दफ्तर में। आप देखिए, एलजेपी पार्टी दफ्तर का नज़ारा आपको दिखा दूं कि यहां पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। एलजेपी के दफ्तर में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ है, लेकिन ये बहुत मायने रखता है, खास मायने रखता है, क्योंकि इस इफ्तार की पार्टी में जेडीयू बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं यहाँ पर, बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, तमाम बीजेपी के नेता हैं और जेडीयू के नेता हैं। तो जो कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो भागीदारी नहीं मिली है जेडीयू को, उसको लेकर तल्खी बढ़ गई है बीजेपी जेडीयू के बीच, उसको नकारने की कोशिश की जा रही है। तो कहने के लिए तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेता एक साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो जो आत्मीयता दिखनी चाहिए, जो अपनापन दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दूर दूर दिख रहे हैं, पास बैठकर भी। तो ये है एलजेपी के दफ्तर में इफ्तार पार्टी जो आयोजित हुई है उसकी तस्वीर। आप तस्वीर देखिए और खुद अंदाज़ा लगाइए कि नेता बीजेपी और जेडीयू के साथ साथ तो बैठ गए हैं, लेकिन क्या साथ साथ दिख रहे हैं? कितने साथ दिख रहे हैं, कितने करीब दिख रहे हैं? उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कृष्णा से कि एक बार चारों तरफ घुमा कर दिखाएँ कि एलजेपी के दफ्तर में जो इफ्तार पार्टी चल रही है वहाँ क्या माहौल है। बिल्कुल शांत माहौल है, कहीं कोई ज़्यादा चहलकदमी नहीं है, बिल्कुल शांति के साथ घेरेबंदी में सारे नेता हैं। घेराबंदी के बाहर मीडिया वाले हैं, कोई तफरी का माहौल नहीं है और बिल्कुल चुपचाप नेता बैठे हुए हैं, कोई किसी से बात भी ज़्यादा नहीं कर रहा है। हमेशा सीमेंटिंग फोर्स का काम किया। हम लोगों की हमेशा प्राथमिकता रही कि गठबंधन के तमाम घटक एक साथ रहे, मजबूती से रहे। और आज देखिए, आज तीनों दल के तमाम वरिष्ठ नेता एक साथ थे, एक साथ सबने इफ्तार देशवासियों को शुभकामनाएं। बीजेपी के और भी मंत्री हैं, सांसद हैं और एलजेपी के नेता रामविलास पासवान खुद मेजबानी कर रहे हैं उनका। तो ये तस्वीर है रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के दफ्तर की, जहां पर इफ्तार पार्टी में भाग लेने सारे दलों के नेता आए हुए हैं और सभी नेता एक साथ बैठे हुए हैं। और जो बैठने का क्रम है, आप देखेंगे बैठने की जो व्यवस्था की गई है उसमें जो तस्वीर दिख रही है कि लगातार नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत कर रहे हैं, लगातार उनके साथ बैठे हुए हैं। फिर रामविलास पासवान के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी के साथ चिराग पासवान, यानी चिराग पासवान सुशील कुमार मोदी के साथ भी बातचीत कर आत्मीयता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ भी, लेकिन नीतीश कुमार केवल सहज महसूस कर रहे हैं। विजय चौधरी के साथ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके बगल में नंदकिशोर यादव भी बैठे हुए हैं, विनोद नारायण झा बैठे हुए हैं। तो तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं, कई मंत्री, सांसद रामकृपाल भी थे यहाँ पर, वो भी बैठे हुए हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए एकजुट है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरह से सांकेतिक भागीदारी का ऑफर मिला था जेडीयू को और नीतीश कुमार ने आखिरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि अब कभी भी उनकी पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। तो माना जा रहा था कि जेडीयू बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ गई है और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कोई तल्खी नहीं है, सारे मतभेद भुला दिए गए हैं और एनडीए पूरा इंटैक्ट है। तो ये तस्वीर जो है ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एनडीए इंटैक्ट है। यहाँ तस्वीर में एनडीए इंटैक्ट भी दिख रहा है, लेकिन जो बैठे हैं नेता, उनके हाव भाव देखेंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उससे पता चलेगा कि साथ बैठ तो गए हैं लेकिन साथ हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं दूरी बन गई है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बयान में हाल के दिनों में काफ़ी तल्खी बढ़ी है और उस तल्खी के बाद ये खबर मीडिया में ज़ोर शोर से चल रही है कि नीतीश कुमार नाराज हैं और एनडीए टूट के कगार पर खड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए इंटैक्ट रहेगा, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे या कोई नया समीकरण तराशेंगे? क्योंकि बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है। इस बीच परिवर्तन ये आ रहा है कि जीतन राम मांझी कल जेडीयू के इफ्तार पार्टी में पहुंच गए भाग लेने और इसके बाद नीतीश कुमार आज उनके घर इफ्तार पार्टी में भाग लेने पहुंचे, यानी 24 घंटे में 2 बार मिले जीतन राम मांझी से। उसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन आज नीतीश कुमार
इफ्तार पार्टी जो एलजेपी के दफ्तर में आयोजित की गई है उसमें आए हुए हैं और यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेता दिख रहे हैं साथ साथ। यानी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ठीक ठाक है एनडीए में। तो आप देख रहे हैं कि एलजेपी की इफ्तार पार्टी में बीजेपी जेडीयू के नेता बैठे हुए हैं, लेकिन साथ साथ बैठे हुए हैं, लेकिन दूरी दिख रही है, साफ दिख रही है, बिल्कुल शांत हैं, कोई बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है। बाहर मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले ज़्यादा परेशान न करे, तंग न करे, इसलिए घेराबंदी की गई है और उस घेरे में बैठे हैं सारे नेता। बिल्कुल शांत माहौल है। ऐसी इफ्तार पार्टी आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो इस इफ्तार पार्टी का क्या मायने है आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अर्थ लगाइए, क्योंकि ये मामूली इफ्तार पार्टी नहीं है, इससे राजनीति का बहुत बड़ा संबंध है, यानी राजनीतिक अर्थ है। तो आप इस तस्वीर को देखिए, खुद अंदाज़ा लगाइए और जो बात बाहर निकल कर आएगी, नेता बातचीत करेंगे, अपने दिल की बात भले न करें, बाहर जो बयान देंगे उसको ज़रूर हम दिखाएंगे और उसके बाद आपको राजनीति समझने में सहूलियत होगी। तो आप देख रहे हैं कि तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल माहौल शांत है, पिन ड्रॉप साइलेंस कह सकते हैं उसको। अंदर में सारे नेता बैठे हुए हैं, कोई अफरा तफरी नहीं है। आपने देखा था कि जेडीयू ने जो इफ्तार पार्टी दी थी, उस इफ्तार पार्टी में काफ़ी हो हंगामा था और जो लोग थे वहाँ पर नीतीश कुमार को छू लेना चाहते थे, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, बड़ी बेचैनी थी, यानी नीतीश कुमार को लेकर दीवानगी दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल माहौल शांत है, क्योंकि यहाँ कोई समर्थक लगता है कि कम है, दीवाने कम हैं, नेता ज़्यादा हैं और नेता जब हों तो बात तभी करते हैं जब ज़रूरत हो। बात निकलेगी तो उन्हें पता है कि बहुत दूर तक जाएगी, अभी बहुत सोचना है, समझना है और तब उसके बयान देना है। तो नेता भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर देखकर आप इनके स्टैंड को समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है बिहार में, नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार आज मांझी के साथ दोबारा मिले हैं, 24 घंटे में 2 मुलाकात हुई है, उसको लेकर भी राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं और अब नीतीश कुमार एलजेपी के दफ्तर में आए हैं, जहां पर सारे बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं, एलजेपी के नेता भी मौजूद हैं, क्योंकि वो तो मेज़बान हैं। लेकिन अभी तक कोई राजनीतिक स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जो नेता जिस तरह से शांत बैठे हैं, लग रहा है कि साथ बैठे हैं लेकिन साथ हैं नहीं। आपको ये तस्वीर अच्छी लगे, अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ खूब इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।